मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दे पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने जितने भी आरोप लगाए, सबूत भी दिखाए, साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने वोट परसेंटेज में गड़बड़ी का पूरा विश्लेषण करके दिखाया। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे वो सारी जानकारी साझा करी जिसमें कांग्रेस के गुरदीप सिंह सिप्पल वोटर लिस्ट से लेकर वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी तक तमाम बातें बता रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे सक्सेसफुल रहा है सफल चुनाव कराने में अब तक, उन्होंने भी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया और परिणाम के साथ साथ चुनाव आयोग और राजीव कुमार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। इन सभी लोगों के अलावा कांग्रेस के नेता तो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा ही रहे, मगर अब केवल आवाज ही नहीं उठा रहे, इसके खिलाफ एक्शन लेने का भी पूरा प्लान बना लिया है। पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही एक मीटिंग में यह ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जैसा ही ईवीएम तोड़ो यात्रा भी शुरू करेगी। और अब देखिए, कांग्रेस एक बार फिर नई रणनीति, नए जोश और नई ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस को सत्ता में लौटना ही होगा, तभी जनता के लिए जरूरी एजेंडे वो लागू कर पाएगी। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी पूरी चुनाव प्रक्रिया पर अपनी बात रखी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की CWC की बैठक थी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार की समीक्षा होनी थी। लेकिन आज की बैठक में केवल समीक्षा नहीं हुई, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में साफ साफ बता दिया कि इन पराजयों से वो निराश नहीं है, इन हार से वो निराश नहीं है, बल्कि अब दुगुनी मेहनत के साथ बीजेपी के छल कपट को जनता के सामने ले जाने की तैयारी कांग्रेस करेगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल हावी है वो ये कि केवल 5 महीने के अंतर में 47 लाख वोटर्स भाजपा गठबंधन के लिए कहां से पैदा हो गए, क्योंकि यही आंकड़ा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का था जब वो बाजी जीती थी। मगर इस बार इसका ठीक उलट हो गया। और सबसे बड़ी चीज कि 20 नवंबर को 5 बजे से 6 बजे के बीच 76 लाख वोट डाले गए। तो ये सारे आंकड़े चौंकाने वाले हैं और चुनाव आयोग कांग्रेस के भेजे पत्र, जो कि इन तथ्यों पर आधारित है, उस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इधर आज CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ईवीएम समेत पूरी चुनावी प्रक्रिया का मुद्दा छाया रहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को तो ऐलान कर ही चुके हैं, आपने देखा कि ईवीएम पर आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पवन खेड़ा ने जो बात रखी है प्रेस के सामने वो बताते हैं, फिर मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे। तो एक रिपोर्टर ने पवन खेड़ा से सवाल किया कि आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई, धांधलियां हुई और ये समझ के परे है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतना आप लोग में गुस्सा है कि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए अब आप जनता पर गुस्सा निकाल रहे हैं और देश के हितों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की बातों को जैसे ही पत्रकार ने कोट किया, तभी पवन खेड़ा ने जवाब दिया कि आप पीएम मोदी के पुराने भाषण देख लीजिए जिसमें वो ईवीएम पर बोल रहे हैं, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो गुस्से में बोल रहे हैं या फिर नहीं। वो आगे कहते हैं कि बात केवल ईवीएम की नहीं है, बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है और इस पर लगातार शिकायतें हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किया जा रहा है कि जो हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी है चुनाव अधिकारी को। पवन खेड़ा आगे बताते हैं कि उस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। और ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात भी रिजल्ट्स के दूसरे दिन हम चुनाव आयोग के पास गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, मगर उस पर भी अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सर, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई, धांधलियां हुई और ये समझ के परे है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतना आप लोग में गुस्सा है कि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया कि अब आप जनता पे गुस्सा निकाल रहे हैं और देश के हितों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल खड़े कर। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं
और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा। क्या तब वो गुस्से में बोलते थे? तो बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको, बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर ने इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही। पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। दोस्तों, इधर कांग्रेस भारत को बचाने की बात कर रही है, उसके लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जो 3 दिन के उड़ीसा के दौरे पर निकले हुए हैं और वहां से कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला और लोकतंत्र की गरिमा को नकारा है। आज उड़ीसा में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने वाले लोग पिछले 1 दशक से केंद्र की सत्ता खो चुके हैं। वे लोगों से इस बात के लिए भी नाराज हैं कि उनके अलावा किसी और को आशीर्वाद दिया जा रहा है। वे इतने गुस्से में हैं कि वे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने की रेस तेज है। और पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर मीटिंग में भी एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं, और अब आप लोगों को चौकीदार चोर भी नहीं लग रहा। तो देखिए इस पर क्या जवाब आता है। और सर, प्रधानमंत्री ने उड़ीसा से आप लोगों पर निशाना साधा है और कहा है कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता के भूखे लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप लोगों को चौकीदार चोर नहीं लग रहा। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। उनके 10 साल के भाषण वो खुद सुन लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुमराह इस देश में कौन किसको करता है। तो सुना आपने, पवन खेड़ा ने चुटकी लेते हुए यह कह दिया कि सर्टिफिकेट पीएम मोदी अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो पूरे विश्व को चौकीदार चोर लग रहा है। और आज पवन खेड़ा समेत तमाम नेताओं के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी अंकगणित परिणामों को सही नहीं ठहरा सकता। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया, उस हिसाब से विधानसभा के परिणाम देखकर चुनावी पंडित भी भ्रमित हैं। ये तमाम बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह डाली। दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक बदलाव लाने होंगे। चुनाव रणनीति में सुधार करना होगा, दुष्प्रचार, गलत सूचना का मुकाबला करने के तरीके विकसित करने होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश भर में लोगों के एजेंडे को मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सत्ता में बैठी विभाजनकारी ताकतों को हर हालत में हराना है। तो दोस्तों, विपक्षी खेमे ने ईवीएम और पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर मीटिंग तो कर ली और नीतियां भी लगभग तौर पर बना ली हैं और अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर होता क्या है। केवल बातें ही होती हैं या फिर कुछ एक्शन भी होता है।
तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।